दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, संत नामदेव जी के माता पिता का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक संत, एक स्त्री और एक भैंसा। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, ये कथा बहुत ही मार्मिक है, इसे गौर से सुनिएगा और आप बताइएगा कमेंट करके जरूर कि यह कथा आपको कैसी लगी, और इस कथा को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। भक्ति मार्ग के प्रवर्तक प्रसिद्ध धार्मिक संत स्वामी रामानंद काशी से रामेश्वरम की यात्रा पर निकले थे। मार्ग में एक गांव पड़ता था, आलंदी। स्वामी रामानंद ने वहां अपना डेरा डाला और कुछ दिनों तक रुक जनसाधारण को ज्ञान, कर्म और भक्ति त्रिवेणी में मस्जिद करते रहे। स्वामी रामानंद एक मारुति मंदिर में ठहरे हुए थे। उसी मंदिर में गांव की एक युवती स्त्री प्रतिदिन दर्शन और पूजन के लिए आया करती थी। संयोग से एक दिन स्वामी जी का उससे सामना हो गया। स्त्री ने रामानंद जी को प्रणाम किया तो बरबस उनके मुख से निकल गया, पुत्रवती भव। आशीर्वाद सुनकर युवती पहले तो हंसी, फिर एकाएक चुप हो गई। स्वामी जी को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा, देवी तुम हंस क्यों रही हो, फिर एकाएक चुप क्यों हो गई? उस युवती ने कहा, मेरी हंसी और चुप्पी का कारण यह है कि आप जैसे महात्मा का आशीर्वाद बिल्कुल निष्फल जाएगा। क्यों बेटी, तुम्हारी कोई संतान नहीं है क्या? माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां देखकर स्वामी जी ने उसके सधवा होने का अनुमान लगाते हुए कहा। तो स्त्री बोली, संतान हो भी तो कैसे स्वामी जी, मेरे पति तो वैराग्य धारण कर सन्यासी हो गए हैं। सुना है उन्होंने आप ही से दीक्षा ली है। मुझसे स्वामी जी ने चिंता मग्न होकर पूछा। चिंता इसलिए थी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहले तो गृहस्थ धर्म अंगीकार किया और इस धर्म में अभी ठीक से निर्वाह भी नहीं हुआ था कि उससे पलायन कर लिया और मुझसे ही दीक्षा ग्रहण की। कुछ सोचते हुए स्वामी जी ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पति किस नाम से पुकारे जाते हैं? मेरा नाम रुक्मणी है और मेरे पति विट्ठल पंत कहे जाते हैं। युवती ने कहा। वे एक दिन गंगा स्नान की कहकर गए और फिर कभी नहीं लौटे तो उनके समाचार की उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया है। तभी से मैं भी 8 पहर में केवल एक बार भोजन करती हूँ, पीपल की प्रदक्षिणा करती हूँ। इस बात को 12 वर्ष हो गए हैं। रुक्मणी अभी 29-30 के लगभग की थी। इसका अर्थ क्या कि विट्ठल पंथ के कारण यह असमय में ही तापस वेश धारण करने के लिए विवश हो गई थी। स्वामी जी ने कहा, समझ गया। इतने ही वर्ष पूर्व विट्ठल पंथ ने मुझसे सन्यास दीक्षा ग्रहण की थी और चैतन्याश्रम स्वामी नाम धारण किया था। फिर उन्होंने अपने रामेश्वरम यात्रा का विचार निरस्त करते हुए कहा, अब मैं काशी ही जाऊंगा और चैतन्याश्रम को वापस तुम्हारे पास भेजूंगा। जो व्यक्ति संतानहीन युवती को छोड़कर सन्यास ग्रहण करता है, शास्त्रों की दृष्टि से वह आश्रम व धर्म की मर्यादा भंग करने वाला पातकी है। उसे दीक्षा देने वाला गुरु भी उस दोष का भागी बनता है। दोस्तों, यहाँ से संत ज्ञानेश्वर जी के जन्म की कथा प्रारंभ होती है। जरा गौर से सुनिएगा। स्वामी जी के इस निश्चय की सुनकर रुक्मणी ने भी उनके साथ काशी चलने का विचार व्यक्त किया। अपने माता पिता की सम्मति लेकर उनके साथ काशी गई। स्वामी जी ने चैतन्य आश्रम को बुलाकर सारा हाल पूछा। तब उसे समझा बुझाकर रुक्मणी के साथ आलंदी भेज दिया। चैतन्य आश्रम फिर ग्रस्त होकर विट्ठल पंथ हो गए। इन्हीं दंपति ने संत ज्ञानेश्वर को जन्म दिया, जो संत ज्ञानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। संत ज्ञानेश्वर का जन्म ऐसी परिस्थितियों में हुआ जब उनके माता पिता समाज से बहिष्कृत कर दिए गए थे। स्वामी रामानंद ने तो विट्ठल पंथ को संन्यास छोड़कर गृहस्थ धर्म का पालन करने की आज्ञा दे दी थी और इसे शास्त्रोचित भी बताया था, पर महाराष्ट्र के पंडित इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। उस समय किसी सन्यासी का संन्यास छोड़कर गृहस्थाश्रम में लौट आना एक बहुत अद्भुत बात थी और इसे किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाता था।
समझा जाता था कि इससे संन्यास आश्रम का भी अपमान होता है और गृहस्थ आश्रम पर भी कलंक लगता है। इसलिए वहां के ब्राह्मण पंडितों ने मिलकर यह निर्णय किया कि उन्हें जाति और समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए। विट्ठल पंत जब बहिष्कृत कर दिए गए तो उनकी आलोचना भी खूब हुई, पर गुरु द्वारा दी गई व्यवस्था के कारण लोकापवाद से वे जरा भी विचलित नहीं हुए। उल्टे उनके स्वाध्याय, आत्मचिंतन और ईश्वर भजन में लगने वाला समय बढ़ता गया। पत्नी भी पति के पद चिन्हों पर चलने लगी। इस प्रकार एक तरह से सारा परिवार ही भगवत भक्त बन गया। उस समय विट्ठल पंत की दशा अत्यंत शोचनीय चल रही थी। ना कहीं काम मिलता और ना कहीं से भिक्षा मिलती। फिर भी परम संतोषी वृत्ति के विट्ठल पंत और उनकी पत्नी रुक्मिणी कई बार पेट की आग को पानी से बुझा लेते। ज्ञानेश्वर अपने पिता की दूसरी संतान थे। उनके पूर्व निवृत्ति नाथ का जन्म हो चुका था। बाद में एक भाई और बहन जन्मे। इस प्रकार 4 संतानों का पेट भरना बड़ा कठिन काम था। इस पर उनके भविष्य की चिंता अलग से। यह तो निश्चित था कि बहिष्कृत परिवार की संतान होने के कारण चारों को भी समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती और ना मिली ही। जब ज्ञानेश्वर के बड़े भाई निवृत्ति नाथ 7 वर्ष के हुए तो विट्ठल पंत ने उनका उपनयन करने का विचार किया। उन्हें पता था कि संस्कार के समय कोई ब्राह्मण नहीं आएगा। फिर भी उन्होंने अपनी ओर से अनुनय विनय किया। कोई नहीं आया और निराश होकर विट्ठल पंत ने पूरे परिवार को लेकर व्यंबकेश्वर चलने का निश्चय किया। वहां अप्रत्याशित रूप से प्रसिद्ध योगी गहिनी नाथ ने निवृत्ति नाथ को दीक्षा दी। इसके बाद पूरा परिवार अपने गांव आ गया। वहां कुछ दिनों तक रहे। फिर विट्ठल पंत और रुक्मिणी अपने 4 बच्चों को अनाथ छोड़कर प्रयाण कर गए। सब बालक अनाथ और असहाय होकर भिक्षावृत्ति से अपना गुजारा करने लगे। पिता की तरह शास्त्राध्ययन और सत्संग चर्चा में उनकी भी बड़ी रुचि थी। उनके कुशाग्र बुद्धि को देखकर जहां पैठण के ब्राह्मण बड़े प्रभावित होते थे, वहीं उनकी दुर्दशा देखकर उन्हें दया भी आती थी। कुछ ही वर्षों में ज्ञानेश्वर ने शास्त्रों का अध्ययन करने के साथ समाज की स्थिति का भी खुली आंखों से अध्ययन कर लिया। इससे उनकी समझ में यह तथ्य भली भांति आ गया कि इन दिनों समाज में वर्ण, जाति, आश्रम के अनुसार बड़ा भेदभाव प्रचलित था और इस भेदभाव के शिकार ना केवल वही लोग हैं, बल्कि निम्न जाति के कहे जाने वाले लोग उनसे भी गई गुजरी स्थिति में हैं। ज्ञानेश्वर अपने अनुभव भाइयों को भी बताते हैं और सुझाते हैं कि इन भेदभावों को दूर किया जाना चाहिए। यह सुधार कार्य किस प्रकार हो, इसका उचित उपाय यही समझा गया कि समाज में रहते हुए सौम्य और नम्र उपायों से ही काम लिया जाए। इधर पैठण के ब्राह्मणों ने भी अच्छी उदारता का परिचय दिया। उन्होंने निर्णय दिया कि माता पिता के अपराधों का दंड उनकी संतानों को देना अन्यायपूर्ण है, इसलिए इन चारों भाई बहनों की शुद्धि कर समाज में ले लेना चाहिए। तदनुसार पैठण के ब्राह्मणों ने इन चारों बालकों की शुद्धि करवाकर समाज में सम्मिलित कर लिया। शुद्धि कराकर ज्ञानेश्वर अपने भाई बहन सहित बेवा से आ गए और वहीं रहने लगे। यहीं रहकर ज्ञानेश्वर जी ने भगवत गीता पर एक सुंदर भाष्य लिखा, जो ज्ञानेश्वरी गीता के नाम से मराठी साहित्य और धर्म ग्रंथों के भाष्य साहित्य में आज भी अपना महत्व रखता है। यूं ज्ञानेश्वर जी के संबंध में अनेक चमत्कारिक घटनाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक घटना हम आपको अभी बताएंगे। ज्ञानेश्वरी पूरी करने के बाद वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा का उद्देश्य था लोगों को गीता के माध्यम से अधिक आत्म कल्याण और ईश्वर प्राप्ति का सरल सुगम मार्ग दिखाना। कहते हैं कि उनके समकालीन प्रसिद्ध संत नामदेव भी इस तीर्थ यात्रा में उनके साथ थे। उनके बड़े भाई निवृत्ति नाथ, जिन्हें वे अपना गुरु मानते थे, सोपान देव और मुक्ता भाई तो साथ में थे ही, साथ में कई और लोग भी हो गए। जगह जगह जाकर उन्होंने सर्वसाधारण को गीता का भावार्थ समझाया। इस ग्रंथ की भाषा उन्होंने प्रयत्नपूर्वक इतनी सरल रखी कि जन साधारण को आसानी से वे तथ्य समझ में आ जाएं। जहां जहां भी वे जाते, भिक्षावृत्ति पर निकलते समय गीता सुनने के लिए भी लोगों को निमंत्रित कर देते। पहले दिन जितने लोग उन्हें सुनने आते, दूसरे दिन श्रोता बनकर आने वालों की संख्या उससे बढ़ी चढ़ी रहती, क्योंकि ज्ञानेश्वर जी के वाक्यों की भाषा सीधी सादी होने के साथ साथ वे कहते समय भाव विभोर भी हो जाते।
इसके अतिरिक्त वे अविश्वासी और दुराग्रही प्रवृत्ति के लोगों को आध्यात्म की शक्ति सामर्थ्य बताने के लिए विलक्षण कार्य भी कर बैठते। एक बार कहते हैं, उनके प्रतिपादों की गूढ़ता देखकर कुछ लोगों ने उन पर संदेह किया था कि यह कहीं रटी रटाई बातें तो नहीं हैं। ज्ञानदेव पर आपेक्ष करते हुए किसी ने कहा था, नाम से क्या होता है, यह भैंसा जा रहा है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।